इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। नमस्कार, जबलपुर लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। वैक्सीन की कमी से प्रदेश में वैक्सीनेशन प्रभावित होने के मामले में हाईकोर्ट ने अहम निर्देश केंद्र सरकार को दिए हैं। हाईकोर्ट की ओर से कहा गया है कि सितंबर में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका है। इससे पहले हर नागरिकों को वैक्सीन की कम से कम एक डोज लगा दी जाए। इसके लिए एमपी को हर महीने 1.5 करोड़ वैक्सीन उपलब्ध कराई जाए। एमपी को 19 जुलाई तक 60 लाख डोज मिले थे। चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक की अगुवाई वाली डबल बेंच में कोविड के इलाज से लेकर ऑक्सीजन प्लांट, वैक्सीनेशन और रिक्त हेल्थ कर्मियों के पदों पर भर्ती आदि को लगी सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई चल रही है। हाईकोर्ट ने वैक्सीनेशन पर सरकार से जवाब मांगा था। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट में सरकार की ओर से वैक्सीनेशन पर अपनी विस्तृत रिपोर्ट पेश की गई। इस रिपोर्ट में कोर्ट को बताया गया कि मध्य प्रदेश में मई में 35 लाख, जून में 54 लाख और 19 जुलाई तक कुल 60 लाख वैक्सीन मिल चुकी हैं। देश में तेजी के साथ बढ़ती पेट्रोलियम पदार्थों की महंगाई को लेकर आज नगर कांग्रेस ने होटल अरिहंत में एक पत्रकार वार्ता कर केंद्र की मोदी और प्रदेश की शिवराज सरकार को घेरा। नगर कांग्रेस अध्यक्ष दिनेश यादव ने कहा कि देश में महंगाई लगातार बढ़ती ही जा रही है और केंद्र के साथ राज्य सरकार आंखें बंद किए बैठी है। कांग्रेस पार्टी अब चुप बैठने वाली नहीं है। इस मसले को लेकर वृहद पैमाने पर आंदोलन किया जाएगा। इस्लाम धर्मावलंबियों द्वारा मनाया जाने वाला कुर्बानी का महापर्व ईद उल अजहा आज मनाया जा रहा है। सब इस अवसर पर सुबह से ईदगाह, मस्जिद आदि में नमाज के बाद कुर्बानी दी गई। राज्य और केंद्र शासन की गाइडलाइन अनुरूप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए नमाज अदा की गई। इसके लिए पुलिस प्रशासन द्वारा व्यापक पैमाने पर इंतजाम किए गए हैं। इसी श्रृंखला में ईदगाह रानीताल में मुफ्ती आजम मौलाना हामिद अहमद सिद्दीकी ने नमाज अदा कर मुसलमानों को मजहबी संदेश और ईद की मुबारकबाद दी। साथ ही शालीनता और कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए ईद मनाई जाए, ये संदेश भी दिया। अल्लाह अपने हबीब के वसीले पाक से मैं उन तमाम प्यारों को जिन्होंने कुर्बानियाँ पेश की हैं, ये इल्तिजा करूँगा कि वो अपनी कुर्बानी को नहायत अदब और एहतराम के साथ ऐसे मकामात पर कुर्बानी करें जहाँ से किसी भी दूसरे हमारे हिंदुस्तानी भाई को तकलीफ़ न पहुँचने पाए। पूरे ओमती संभाग में हर मस्जिद के ऊपर सुबह से व्यवस्था लगी 4 बजे से, और इसके अलावा 5 वाहन अलग अलग पेट्रोलिंग कर रहे हैं, वाहन अलग घूम रहे हैं। और जो महत्वपूर्ण संवेदनशील पॉइंट है वहाँ से अतिरिक्त बल पुलिस लाइन से हमको मिला है। ऐसे 3 पॉइंट अलग से भी लगे हैं। तीनों थाना प्रभारी पूरा पेट्रोलिंग कर रहे हैं। इसमें जो शासन की गाइडलाइन है उसका पालन कराते हुए नमाज में व्यवस्था लगाई गई है और सभी शांतिपूर्वक चल रहा है। ये शासन के निर्देशानुसार, चूंकि अभी कोरोना के तीसरी लहर आने की संभावना है, इसलिए कोरोना के गाइडलाइन का पालन करते हुए सभी जगह पुलिस प्रशासन ने अपनी व्यवस्थाएं लगाई हैं, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सभी जगह नमाज अदा करने की परमिशन दी गई है। और लोग अपने 4-5 लोग एक साथ सोशल डिस्टेंस के साथ आ रहे हैं और नमाज अदा करके धीरे धीरे निकलते हैं। जबलपुर के ग्वारीघाट थाना पुलिस ने 2 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है और उनमें से 8 चोरी की बाइक बरामद की है। इसके साथ ही चोरी के वाहन खरीदने वाले 2 खरीदारों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि दोनों आरोपी नर्मदा तट ग्वारीघाट से श्रद्धालुओं के वाहन चुराते थे और नर्मदा तट के किनारे बनाई गई झोपड़ी में लाकर छुपा देते थे। वाहन चोरी की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद पुलिस ने वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगा दिया था और शादी वर्दी में पुलिस के जवान निगरानी कर रहे थे। थाना चरगवा अंतर्गत एक वृद्ध की कुआं उतारती लाश मिलने से सनसनी फैल गई है, जिसके बाद आनन फानन में वृद्धा को ग्रामीणों ने कुएं से बाहर निकाला। हादसे के दौरान वृद्धा अकेली घर में थी। पुलिस ने मर्ग कायम कर हर एंगल से मामले की जांच में जुट गई है। योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, जामदार हॉस्पिटल, जबलपुर। नर्सिंग के क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर। प्रवेश प्रारंभ बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, GNM। पता 198/2 रैगवा, वार्ड नंबर 72, अरिहंत वेयर हाउस के पीछे, पाटन बाईपास चौक के पास, जबलपुर। जबलपुर में एक बार फिर लापरवाही ने एक महिला मजदूर की जान ले ली। लोडिंग वाहन में डिंडोरी से 16 मजदूरों को धान में रोपा लगाने पनागर आ रहे थे। आज सुबह 6 बजे रोड पर अचानक ट्रैक्टर के आ जाने से ड्राइवर ने ब्रेक लगाया और वाहन पलट गया। हादसे में एक महिला मजदूर की जहां मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 15 मजदूर घायल हो गए। हादसे के बाद सभी घायलों को विक्टोरिया जिला अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। कब की बात है? आधे किलो से। कितने बजे की? मतलब वहाँ घर से हम निकले तो 2:30 बजे रात के, बांधा से। हाँ। मतलब अभी मतलब घंटे पहले एक्सीडेंट हुआ, मतलब वो गाड़ी पलट गई। ये लोग मंडला जिला से आए थे, डिंडोरी जिले से, और ये 407 में पनागर के पास रोपा लगाने जा रहे थे। 407 पलट गई
जिससे पिकअप वाहन की 407 है जी, पिकअप वाहन की 407 407 थी। हाँ। उसमें ये कम से कम 32 लोग बैठे थे, जिसमें से 16 लोग घायल हो गए हैं और एक बच्ची खत्म हो गई है, जिनका हम लोगों ने यहाँ पे ट्रीटमेंट दिया है और मुआवजा भी करवाया है। थाना धारताल अंतर्गत एक तेज रफ्तार बस ने बाइक सवारों को जोरदार टक्कर मारते हुए बाइक चालक को रौंद दिया। हादसे में बाइक चालक दामाद की जहां मौके पर ही मौत हो गई, वहीं चालक के पीछे बैठी सास बुरी तरह से घायल हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच में ले लिया है। हुआ है जो रोड निकलती है महाराजपुरा धारताल वाले मेन रोड पे। ये एक्सीडेंट आज हुआ है 7:30 बजे, 7:21 के 7:30 बजे हुआ है। और एक्सीडेंट एक मोटरसाइकिल और एक बस के बीच हुआ है। बस का नंबर है MP20PA 0281। ये बस थी, सवारी बस थी, इससे एक्सीडेंट हुआ है। बस ड्राइवर मौके पर ही बस को छोड़कर भाग गया और जो बाइक में थे उसमें से एक बुजुर्ग महिला थी और एक करीब 30 से 35 साल का नवयुवक था। नवयुवक की वही मौके पर ही मौत हो गई और जो बुजुर्ग महिला थी वो घायल थी, तो उसको एम्बुलेंस से विक्टोरिया अस्पताल रवाना किया गया और जो डेड बॉडी थी उसको भी विक्टोरिया अस्पताल रवाना। जबलपुर में दोस्त ने ही युवक की गर्दन मरोड़ कर हत्या कर दी। शव को गांव से 400 मीटर दूर वन विभाग की नर्सरी में फेंक दिया गया। उधर युवक के घर वाले लगातार अपने बेटे की तलाश करते रहे। आरोपी इस दौरान मृतक के पिता के साथ मौजूद रहा। इस बीच पुलिस भी जांच पड़ताल में जुटी रही। पुलिस को जब युवक के दोस्त पर शक हुआ तो उसे हिरासत में लिया गया। पूछताछ में आरोपी ने जुर्म कबूल कर लिया और बताया कि शराब पीने के दौरान बहस हुई थी, जिसके बाद उसने अपने दोस्त को मार डाला। शहर में प्रतिदिन करीब 2 टन से ज्यादा अमानक पॉलिथीन का उपयोग धड़ल्ले से किया जा रहा है। अमानक पॉलिथीन न केवल मानव जीवन के लिए घातक है, बल्कि इससे पर्यावरण को भी भारी नुकसान उठाना पड़ता है। यहाँ तक कि जानवरों का जीवन भी इससे खतरे में आ गया है। नालियां, नाले, नदियां और समंदर तो इन अमानक पॉलिथीन के जाल में गहरे तक फंस गए हैं। नगर निगम अमानक पॉलिथीन के खिलाफ कार्रवाई तो करता है, लेकिन ये सब्जी और फलों के ठेले तक ही सीमित है। जिन बड़े कारोबारियों के जरिए इनका विक्रय होता है, उन पर कभी हाथ नहीं डाला जाता। यही कारण है कि लोगों की सेहत को खतरे में डालने को खेल बदस्तूर जारी है। 5 साल पहले देश के हर घर में बिजली पहुंचाने की सौभाग्य योजना एमपी में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। अकेले पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के 79 अधिकारी कर्मचारियों ने मिलकर योजना को पलीता लगा दिया। झूठी वाहवाही लूटने, कागजों में बिजली पहुंचाकर 43 करोड़ रुपए जेब के हवाले कर लिए। मामले की शिकायत पर पिछले 2 साल से जांच चल रही थी, जो अब पूरी हो चुकी है। अधिकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई के साथ साथ संबंधित ठेकेदारों से रिकवरी होगी। वहीं उनके खिलाफ क्रिमिनल केस चलाने के लिए एफआईआर भी दर्ज कराने की तैयारी है। थाना पनागर अंतर्गत पुलिस ने छापेमार कार्रवाई कर एक शराब तस्कर से 60 लीटर कच्ची शराब जब्त की है। तस्कर ग्राहक का इंतजार कर रहा था, जिसे घेराबंदी कर पुलिस ने दबोच लिया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।